गुड मॉर्निंग, हेलो डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चंस आए हैं जिसका मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। स्टूडेंट ने पूछा है कि आईएएस बनना हर किसी का सपना क्यों होता है। तो यस, आईएएस बनना इंडिया के ऑल स्टूडेंट का ये ड्रीम है कि वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बने। और अगर आप पर्सनली किसी भी आईएएस ऑफिसर से मिले, आईपीएस ऑफिसर से मिले हैं, तो आप उनके पावर को समझ सकते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू उनको मिली हुई फैसिलिटीज़ को समझ सकते हैं। अगर आप उनको बचपन से देख रहे हैं तो 100% है कि आपका ड्रीम होगा कि हम कितना भी हायर एजुकेशन ले लें, लेकिन हम आईएएस या एक आईपीएस ऑफिसर बनेंगे। तो ये इंडिया के सारे स्टूडेंट का ड्रीम है और मोस्टली उसके लिए वो प्रिपरेशन भी करते हैं। पॉइंट नंबर 2, कुछ क्वेश्चंस हैं और स्टूडेंट के। जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा है कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए इंटेलिजेंसी ज़रूरी है क्या। यस, इंटेलिजेंट होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर और भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, आप ऑल इंडिया लेवल के ए ग्रेड पोस्ट को क्रैक करना चाह रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, तो इंटेलिजेंसी के साथ साथ आपके अंदर होनी चाहिए सीरियसनेस, आपके अंदर एक्सपेंडेबल स्टडी की कैपेसिटी होनी चाहिए, आप ज़्यादा टाइम तक स्टडी कर सके, आपका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत पावरफुल होना चाहिए, आपकी लिसनिंग पावर बहुत पावरफुल होनी चाहिए, स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक टीम लीडर की तरह टीम को लीड करने की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, जिससे आप पावर मेकर बनने जा रहे हैं। आप यूपीएससी क्रैक करने के बाद आपको कोई एडवाइस नहीं देगा, यू आर डिसीजन मेकर ऑफ इंडिया, यू विल बी पार्ट ऑफ इंडियन गवर्नेंस। तो वहाँ पे आपको डिसीजन लेने हैं और आपके डिसीजन के ऊपर फ्यूचर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि लोग यूपीएससी को ज्वाइन करना चाहते हैं ओनली फैसिलिटी एंड पावर के लिए। यूपीएससी जो स्टूडेंट देना चाह रहे हैं वही स्टूडेंट यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिस्टम में चेंजेस चाहते हैं। आप सिस्टम के बाहर होकर के पब्लिक के हेल्प के लिए कोई काम नहीं कर सकते। अगर आपको सिस्टम के अंदर जाना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यूपीएससी क्रैक करके इंडियन गवर्नेंस के आप सिस्टम के पार्ट बने, और या तो आप डेमोक्रेटिक वे से आप पॉलिटिकली आप इन्वॉल्व हो, तो आप सोसाइटी के अंदर कुछ चेंजेज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस और भी हमारे पास आए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है कि पेरेंट्स कैसे समझे कि उसका बच्चा यूपीएससी क्रैक कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको टीचर भी नहीं समझ पाता है। लेकिन एक जो स्टूडेंट का ड्रीम है आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस, उसके मार्क्स कोई मायने नहीं रखते। वो 50% मार्क्स लाया या 60, 80, 90% मार्क्स लाया, लेकिन अगर उसका ड्रीम है कि मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है, सोसाइटी में सिस्टम में कुछ चेंजेस करने हैं, हमें अपने गरीब लोगों के लिए कुछ सिस्टम में चेंजेस करने हैं, एससी एसटी के लोगों के लिए हमें सोसाइटी में कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो स्टूडेंट स्टडी करेगा और वो जा करके सोसाइटी में चेंजेस लाएगा। उसके मार्क्स को देख करके आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यूपीएससी क्रैक कर सकता है कि नहीं। हाँ, जो स्टूडेंट यूपीएससी, हम कुछ चीज़ें हैं जिससे हम गेस कर सकते हैं कि यूपीएससी के लायक है। जैसे उस स्टूडेंट की एनालिटिकल स्टडी हो, जब भी कोई बात कर रहा है तो एनालिसिस करके बोल रहा है, ऐसे ही नहीं बोल रहा है, वो लॉजिक तर्क के साथ बोल रहा है, अपने पॉइंट को रख रहा है। वो शुरू से ही वो पॉलिटिक्स में उसका इन्वॉल्वमेंट है, सोशल साइंस में उसका इंटरेस्ट है, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट यूपीएससी के लिए गुड स्टूडेंट हो सकता है। लेकिन कोई यूपीएससी कर सकता है, इसमें हम कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कर सकते, प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 5, क्या यूपीएससी के लिए कोचिंग क्लासेस नेसेसरी है। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यस, आपको कोचिंग क्लास के थ्रू एक गाइडेंस मिल जाता है। आपकी जर्नी लॉन्ग है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको काउंसलिंग कराना है अपना, कि हमें अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखना है, हम यूपीएससी की तैयारी कितना पहले से तैयारी करें और कितनी जल्दी हम उसको क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए कोचिंग आपको एक गाइडेंस देता है। ये ऐसा नहीं कि आप विदाउट कोचिंग नहीं क्रैक कर सकते, विदाउट कोचिंग आप भी आप क्रैक कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी करके बहुत सारे लोगों ने टॉप किया है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में अच्छी रैंक लेके आए हैं। लेकिन वो जर्नी लॉन्ग होगी, आपको जो तैयारी 1 ईयर में कंप्लीट होनी है वो 2 ईयर 3 ईयर्स भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप कोचिंग का थोड़ा सा हेल्प ले लिया तो उसके थ्रू आपकी जर्नी शॉर्ट हो जाएगी। लेकिन आप विदाउट कोचिंग भी यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा यूपीएससी कैसे क्लियर करे। मिडिल क्लास फैमिली के लिए यूपीएससी ऑल इंडिया लेवल का बहुत बड़े लेवल का एग्ज़ाम है। उसके लिए कोचिंग का फीस भी बहुत ज़्यादा लगता है। उसके लिए स्टडी मटेरियल लेना और घर से बाहर रह करके कोचिंग सेंटर्स दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ऐसे प्लेसेस पर है, वहाँ पे सर्वाइव करना ये उसके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। तो लेकिन मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चे भी यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं। थोड़ा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा,
लेकिन एडजस्टमेंट करने के बाद उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। और मोस्टली आप देखेंगे तो यूपीएससी में मिडिल क्लास के ही ज़्यादा क्वालिफाइड आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर है। जिसके पास ऑलरेडी पैसे है उसको ज़रूरत नहीं है इतना सब हार्ड वर्किंग करने के लिए, और जो पुअर है, बहुत ही पुअर है, वो कर नहीं पा रहा है। तो मिडिल क्लास के ही लोग ज़्यादा आईएएस आईपीएस आईएफएस में जा रहे हैं। लोग नॉर्थ इंडिया में अपने लैंड तक भेज देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ऐसा नहीं है, मिडिल क्लास के बच्चे भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा है कि क्या हम अपने बच्चे की तैयारी, फैमिली ने, पेरेंट्स ने पूछा है कि स्कूल से स्टार्ट करा सकते हैं या कॉलेज से करा सकते हैं। तो नहीं, आप अपने बच्चे की यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्कूल से नहीं करा सकते हैं। यूपीएससी एक डिसीजन मेकर के लिए एग्ज़ाम हो रहा है, एनालिटिकल स्टडी की उसमें ज़रूरत है, जो आपका बच्चा स्टार्टिंग से नहीं कर सकता है उसको आप लर्न करने दें। आप उसको 9-10 तक अच्छे से स्टडी करने दें, हम कह रहे हैं 12 तक उसको अच्छे से स्टडी करने दें, चाहे साइंस आर्ट कॉमर्स से पढ़ रहा है। उसके बाद आप उसको ग्रेजुएशन से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अगर उस बच्चे को साइंस में इंटरेस्ट है तो उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट आप बीएससी या बीटेक से तैयारी स्टार्ट करवाएं। अगर उसका कॉमर्स या आर्ट में है तो आर्ट सब्जेक्ट से आप यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कराएं। ऑप्शनल सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के साथ साथ अगर वो ब्रॉड स्टडी, एक्सपेंडेबल स्टडी कर रहा है, एनालिटिकल स्टडी कर रहा है, तो इससे उसके ग्रेजुएशन में भी मार्क्स बहुत अच्छे होंगे, और उसके साथ साथ यूपीएससी के भी मेंस की तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और वो लड़का ग्रेजुएशन फाइनल ईयर या आफ्टर 1 ईयर क्रैक द यूपीएससी एग्जाम फॉर आईएएस आईपीएस एंड आईएफएस एग्जाम। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या यूपीएससी के बाद करियर सिर्फ आईएएस है? नहीं है। आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन। ऑल इंडिया के जितने भी सेक्टर्स हैं उनके ए ग्रेड के ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्ट के आईएएस से बनते हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, रेलवे सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, हमारा ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट हो, सबके ए ग्रेड के ऑफिसर आईएएस होते हैं। दूसरी पोस्ट इसमें आईपीएस की होती है, इंडियन पुलिस सर्विसेज एग्जामिनेशन। आईपीएस रैंक के ऑफिसर जो है वो पुलिस सेक्शन में जाते हैं, पुलिस ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर बन करके जाते हैं, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर उनकी पहली रैंक होती है। उसके बाद जो तीसरी पोस्ट उसमें आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज एग्जाम, जो भी स्टूडेंट एज लाइक एम्बेसडर या राजदूत जॉब करना चाहते हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स बनना चाहते हैं, तो आईएफएस एग्ज़ाम पास करते हैं। तो मोस्टली 3 कैटेगरी के एग्जाम, उसके साथ साथ बहुत सारे इसमें एग्जाम है, जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम, उसके लिए भी यूपीएससी एक साथ ही लेता है। उसके साथ यूपीएससी कुछ और पोस्ट भी निकालता है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट होता है। जो बच्चे यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं और अगर उन्होंने बीए एमए इकोनॉमिक्स में किया है तो उनके लिए एक अलग से एग्ज़ाम होता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एग्जामिनेशन। और एक जो बच्चे ग्रेजुएशन स्टैटिक्स मैथमेटिक्स में किए हैं तो उनके लिए इंडियन स्टैटिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी अलग से कंडक्ट करता है। तो बहुत सारे सेक्टर है, आप यूपीएससी के थ्रू जा सकते हैं। थैंक्स। हाँ, मैंने मोस्टली लगभग 8 पॉइंट के क्वेश्चंस थे, हमने सबका आंसर दे दिया है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक फैले, एक्सपेंड हो। थैंक यू सो मच।